आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ग्राफ्स को अपने डिजाइन में किस तरह ऐड कर सकते हैं या फिर हम ग्राफ्स को कैनवा में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 2 वेज हैं। एक तो आप डायरेक्ट कैनवा से इसको यूज कर सकते हैं और एक सेकंड वे जो है वो हम इसके बाद देखेंगे। वो मोस्ट पॉपुलर नहीं है बट आप उसको भी यूज कर सकते हैं एंड दैट्स वेरी गुड सोर्स, और वो भी कैनवा से ही आप लिंक्ड है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिजाइन में क्रिएट कर लेती हूँ अपना सिंपल पेज। ठीक है, गो टू चार्ट टैब। ठीक है, जब ये क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये क्रिएट हो चुके तो अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएंगे एंड देन यहाँ पे मैं सर्च करूंगी चार्ट्स। ठीक है, ये आपको क्योंकि डायरेक्ट नहीं नजर आता, हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास हर तरह के जो है चार्ट्स नजर आ रहे हैं। इन्फोग्राफिक्स में भी हैं कुछ, ठीक है, और इसी तरह आपके पास ये वाले भी हैं, दूसरे वाले। ठीक है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। किसी भी चार्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे इसके नंबर्स एडिट कर सकते हैं, इसके कलर्स ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या आप अगर कोई अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से अपना डाटा डायरेक्टली और आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे बन जाए, ठीक है, तो वो बेसिकली आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। मीन आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वे जो है हमारे पास वो ये है कि हम अगर यहाँ पे लिखते हैं न्यू टैब में canva.com/graphs। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ मेकर पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी एक कैनवा से ही आप कह सकते हैं कि हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट विद योर टाइटल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट का नेम लिखेंगे, जैसे मैं कहती हूँ कि माय फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, नेम इसको कुछ पसंद नहीं आया बट स्टिल हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना नेम रखा है तो मेरे पास आ गया हेल्प मी चूज अ ग्राफ टाइप। ठीक है, या तो मैं इससे हेल्प ले लूं या अगर मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है तो मैं इस वाले को टिक करूंगी। ठीक है, तो हेल्प मी चूज में क्या आता है हमारे पास वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास वो बता रहा है कि आप कंपेरिजन्स जो हैं उस तरह के चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स में ये आ रहा है, इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, देन रिलेशनशिप्स हैं, इस तरह के। ठीक है, बट मुझे पता है कि मैंने क्या बनाना है तो मैं वापस चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, मैं लिखूंगी आई नो व्हाट आई नीड। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने क्या बनाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूज जो है एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आप किस किस तरह की ERD बना सकते हैं, लाइन ग्राफ बना सकते हैं, गेन चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बार चार्ट्स हैं। ठीक है, ERD डायग्राम्स हैं, देन ब्लॉक डायग्राम्स हैं। तो ये आप सारा यहाँ पे इजीली पाई चार्ट हैं, टेबल्स हैं, सब आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनमें से अगर आप सजेशन वाले पे जाते हैं तो आपको सजेस्ट करेगा कि आप क्या बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे बेसिकली कोई भी एक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हमें जब पता होता है कि हमने क्या बनाना है तो हम सिंपली सपोज कि अगर मुझे पता है कि मैंने बार चार्ट बनाना है तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, और यहाँ से या तो मैं कोई टेम्पलेट चूज कर लूंगी कि यहाँ पे आपको हर चीज का एक बहुत ही प्यारा प्यारा टेम्पलेट भी नजर आएगा। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको खुद से बाद में इसकी डिजाइनिंग नहीं करनी पड़े, आप पहले अपना डाटा एंटर करो सिंपली एंड देन जो भी मतलब आपको इसमें से, मुझे जैसे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्लिक करूंगी, इसमें अपना डाटा इंसर्ट करूंगी, ग्राफ तो मेरा बन जाएगा और साथ डिजाइन का डिजाइन, दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स। तो ये एक चीज इसकी बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं फॉर योर ग्राफ रिलेटेड स्टफ। होप सो कि आपको समझ में आएगा कि आपने किस तरह से इसको एडिट करना है। एडिट सिंपल है कि आपने या तो इसका कलर चेंज करना होगा या आपने कोई शेप इंसर्ट करनी होगी एक्स्ट्रा, या कोई आइकन आप ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।